शायर होता है, तो एक भ्रांति फैली हुई है आजकल के समाज में कि जिसका दिल टूटेगा शायर वही होगा। सही कह रहा हूँ सर? आप तो बहुत मंच देखते होंगे, तो ये भ्रांति फैली हुई है। तो उसके लिए 4 पंक्तियां पढ़ता हूँ कि मत करो बदनाम ये कहकर कि हर शायर इश्क में टूटा हुआ होता है ना। मत करो बदनाम ये कहकर कि हर शायर इश्क में टूटा हुआ होता है। यहाँ कुछ बेहतरीन शायर भी हैं जिनका वास्ता केवल किताबों से होता है। और आप लोगों को पता है कि ऐसे यहाँ पे जितने भी लोग आए सब अपना कीमती समय निकाल कर आए हैं। कई लोग बहुत दूर से आए होंगे। तो एक पंक्ति है कि रफ्तार भरी जिंदगी में सुकून के पल कहाँ मिलते, रफ्तार भरी जिंदगी में सुकून के पल कहाँ मिलते। और आजकल हम सोते तो हैं मगर सोते कहाँ मिलते। और अब चाय पे भी कुछ हो जाए, क्योंकि भाई यहाँ पे आए हुए हैं, तो ये है कि वो ख्याल आसान नहीं, वो ख्याल, लड़कियां थोड़ा इस पे ज्यादा ध्यान देंगी कि वो ख्याल आसान नहीं जब चाय की प्याली और तेरी यादें दोनों एक साथ होती हैं। और हाँ, लड़कों को ध्यान नहीं देना। ये मेल ओरिएंटेड नहीं है। इसका बेस, इसका थोड़ा सा वो कम करिए, थोड़ा इको कम करिए इसका। और एक और है चाय के लिए, ये केवल चाय के लिए, लड़कियां भी ध्यान नहीं दे इस पे कि जगह बदली लोग बदले बदल गए चेहरे। जगह बदली लोग बदले बदल गए चेहरे, मगर है चाय न तू बदली न तेरा रंग बदला न बदला तेरा स्वाद। और अब मैं 2 कविताएं पढ़ूंगा। एक है लखनऊ पे और दोनों एक हास्य व्यंग में है और एक व्यंग में है। ठीक है, तो जो लखनऊ वाली कविता है वो व्यंग में है। चलिए सुनिए कि हम लखनऊ वाले हैं, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि हम लखनऊ वाले हैं, पान बहुत खाते हैं। बहुत खूब। हम लखनऊ वाले हैं, पान बहुत खाते हैं, नवाब हैं पूरी नवाबी दिखाते हैं। हम नवाब हैं पूरी नवाबी दिखाते हैं और हमारे पास इमाम बाड़ा, रूमी गेट और कुड़िया घाट जैसी बहुत सारी इमारतें हैं और हम हक से उस पर अपनी मोहब्बत लिखाते हैं। ठीक है कि हम हक से उस पर अपनी मोहब्बत लिखाते हैं और आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं। ये हमें बहुत घमंड होता है, लखनऊ वालों को बहुत घमंड, कहीं में चौड़े से रहेंगे, कहीं हम लखनऊ से आए हैं, है ना, चौड़ियापन बहुत हमारे अंदर। ठीक है, तो आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं और अमीनाबाद की गलियां तंग हैं। अमीनाबाद की गलियां तंग हैं मगर हम कार घुसाते हैं। अमीनाबाद की गलियां तंग हैं मगर हम कार घुसाते हैं और जाम लगता है तो लगे, हम प्रकाश कुल्फी चौराहे पर ही खाते हैं। आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं। फिर अगला, राजनीति से लखनऊ कभी वंचित रहा ही नहीं। अभी यहाँ से जो इधर से गुजर के आया उसने देखा होगा एक ब्लॉक प्रमुख का घर है वहाँ पे, तो वाला घर नहीं हवेली बना हुआ यार। हम कहे 2-3 विधायक बन जाओ, पूरा चंद्रिका देवी तक बनवा ले। ठीक है, तो लखनऊ कभी राजनीति से वंचित नहीं रहा। तो उसके लिए 2 पंक्तियां कि राजनीति में हमारे बहुत से लोग जानने वाले हैं, राजनीति में हमें बहुत लोग जानते हैं और सड़क हमारे बाप की है, सड़क हमारे बाप की है, तभी तो गाड़ी हम पूरी रफ्तार में चलाते हैं और आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं। और आखिरी लाइन जो है उस पर लड़के और लड़कियां, प्रेजेंट टाइम की बात है, उस पर दोनों लोग को गौर कर लेना चाहिए। ठीक है, ये मेन लाइन है। ठीक है, इसमें आपको मजा आएगा कि आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं और आओ चलो हजरतगंज, आओ चलो हजरतगंज शाम वहीं बिताते हैं और शर्मा की चाय और सुट्टा खुलकर उड़ाते हैं, कि शर्मा की चाय और सुट्टा खुलकर उड़ाते हैं। शहर की हवा गंदी हो रही तो हमसे क्या, शहर की हवा गंदी हो रही तो हमसे क्या, हम नवाब हैं, नवाबी से समझौता नहीं कर पाते हैं। आखिर जनाब हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं। तो जिस घमंड से हम लखनऊ को अपना शहर बताते हैं, हमारी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि लखनऊ को थोड़ा सा साफ सुथरा और स्वच्छ बनाना हमारी जिम्मेदारी है। और एक जो अगली मेरी हास्य व्यंग्य की कविता है
वो उसका शीर्षक है चप्पल। बहुत मुश्किल है कि आपने कभी सुनी होगी चप्पल पे। मैंने ये लिखा है कि चप्पल क्या कहता है, ठीक है। उसकी भी कुछ भावनाएं, हम लोग पहन रगड़ रगड़ के तोड़ देते हैं उसको, कहीं घुसा देते हैं इधर उधर गोबर ओबर में, है ना। चप्पल की क्या भावनाएं हैं, फेंकी भी। अब वो सब आपको मिलेगा इसमें। नहीं, घर पे मम्मी से खा। हाँ बस अब तो आप मेरी कविताएं पढ़ देंगे लग रहा है। दर्द है। दर्द बयां तो करेंगे। हाँ, तो चप्पल कहता है, मैं नहीं कह रहा। जैसे कहते ना कवि कहता है, यहाँ चप्पल कह रहा है, ठीक है। जो भी कहेगा चप्पल कहेगा, कवि नहीं कहेगा, चप्पल कह रहा है कि लोगों को, चप्पल कह रहा है कि लोगों को मीलों का सफर कराता हूँ, लोगों को मीलों का सफर कराता हूँ, पर मैं खुद वहीं का वहीं रह जाता हूँ। मतलब हम कहीं भी पहन जाते हैं, वापस वहीं निकाल देते हैं कि लोगों को मीलों का सफर कराता हूँ, पर मैं खुद वहीं का वहीं रह जाता हूँ। नया नया आता हूँ, थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि नया नया आता हूँ, घिसता हूँ फिर टूट जाता हूँ। कांटे हो, पत्थर हो या कीचड़ ही क्यों ना हो, मैं सब पर चलता हूँ, कभी नहीं घबराता हूँ। फिर कहता है कि एक का होता हूँ। ये जो लड़के हॉस्टल में रह रहे होंगे वो ज्यादा इसको रिलेट करेंगे कि एक का होता हूँ पर काम सबके आता हूँ, एक का होता हूँ पर काम सबके आता हूँ। लड़कियां, खासकर लड़कियां जैसा जो लड़कियां हॉस्टल में होती है वो एक मस्त सैंडल खरीदती हैं, ठीक है, अमेज़न से। सब लोग पैसा मिला के, फिर किसी को एक पार्टी में जाना तो वही सैंडल पहन के जाती है, फिर दूसरी वहां जाती है तो वो पहन के जाती है, ठीक है। और लड़कों में तो होता ही, वो तो मांगते भी नहीं, वहीं चले जाते हैं। उनको तो पता चलता है कि चप्पल है ही नहीं घर में, ठीक है। तो कहता है कि एक का होता हूँ पर इस्तेमाल हर किसी के आता हूँ, सबके पैरों की धूल खुद पर पाता हूँ, लोगों के सफर का साथी कहलाता हूँ, हर हाल में अपने साथी का पूरा साथ निभाता हूँ। चप्पल कभी मना नहीं करता कि मैं यहाँ नहीं जाऊंगा, जहाँ पहनोगे वहां जाएगा, ठीक है। हर हाल में अपने साथी का पूरा साथ निभाता हूँ, मैं हर पल चलता हूँ, कभी नहीं घबराता हूँ। अच्छा, आगे की थोड़ा समझिएगा कि कहता है कि जब नया नया आता हूँ तो थोड़ा फिसलता हूँ। रोलेक्सो की चप्पल पहनो तो थोड़ा सा एकदम ऐसे चिकनाहट होती है ना, नए वाले में, है ना, कि जब नया नया आता हूँ तो थोड़ा फिसलता हूँ, पर चंद दिनों में उसके पंजे की छाप में ढल जाता हूँ। देखिए, देखा हो किसी का एड़ी टेढ़ा होता है तो उसका एक साइड पे घिस जाता है ना, और आगे के दो अंगूठा और उसका वो निशान बन जाता है। तो वही कहता है कि पर चंद दिनों में उसके पंजे की छाप में ढल जाता हूँ, कभी उल्टा कभी सीधा पड़ा रहता हूँ, पर मैं सर्दी गर्मी सबके काम आता हूँ, मैं हरदम चलता हूँ, कभी नहीं घबराता। अब ये थोड़ा सा ज्ञान की बात मैंने यहाँ लिख दी, कभी हूँ आ जाता है, तो मैंने लिख दिया कि लोगों से सुनता हूँ, कह चप्पल ही रहा है, लोगों से सुनता हूँ कि जमाने में धर्म जात जैसा कुछ है, लोगों से सुनता हूँ कि जमाने में धर्म जात जैसा कुछ है, पर मैं बिना भेदभाव हर किसी के पैरों को सुख पहुँचाता हूँ। गरीब हो अमीर हो सबके पैरों के छाले देखता हूँ, गंदगी से बचाता हूँ, खुद गर्म होता हूँ, पर हर किसी के पैरों में जाता हूँ, मैं सबके साथ चलता हूँ, कभी नहीं घबराता हूँ। और अंतिम लाइन भैया आपके लिए, हेलो भैया, अंतिम लाइन जो आपने कही थी वो इसमें लिखी है कि घर में मम्मी का प्रबल प्रहार हूँ, घर में मम्मी का प्रबल प्रहार हूँ, बाहर नेताओं के लिए रामबाण हथियार हूँ, और दाम में कम लेकिन ज्यादा असरदार हूँ, मैं मारपीट करने का देसी आविष्कार हूँ, मैं निरंतर चलता हूँ, कभी नहीं घबराता हूँ।